नमस्कार दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंडली स्टांस दिखा रहे हैं नेपाल की तरफ से भारत को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने भारत के साथ किस प्रकार से रिलेशन खराब करने की कोशिश की थी या काफी हद तक रिलेशन खराब कर दिए थे। तो उसी को ये रिकवर करने जो नेपाल के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं मिस्टर शेर बहादुर दोबा, ये भारत में आए हैं और उसी को वो जो डैमेज हुआ था इंडिया और नेपाल के रिलेशन, उसको यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करते हुए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इनके साथ भारत ने काफी बड़े बड़े एग्रीमेंट अब साइन किए हैं और काफी इंटरेस्टिंग और काफी पॉजिटिव बातें नेपाल की तरफ से भी सामने आ रही है कि नेपाल काफी इंटरेस्टिंग है भारत के साथ अपने जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि ना बोला जाता है कि जो नेपाल और इंडिया के जो रिलेशन है ना, वो एक रोटी बेटी जैसे रिलेशन है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी काफी बार बोला जाता है कि जो नेपाल और भारत के रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर हाईलाइट किया है कि जो नेपाल और इंडिया के जो आज के समय रिलेशन है ना, इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन जैसे दुनिया में आपको कहीं भी इस प्रकार के रिलेशन नहीं मिलेंगे। क्योंकि नेपाल का बॉर्डर और हिंदुस्तान का बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, यहाँ से लोग फ्रीली मूव करते हैं। तो नेपाल से लोग भारत में आते हैं, भारत से लोग नेपाल में जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों की यहाँ पर रिलेशन भी है। कईयों की शादी होती है नेपाल में लेकिन होते हैं इंडिया में, कईयों की इंडिया में शादी होती है नेपाल में। तो इस प्रकार से काफी रिलेशन नेपाल के और भारत के बीच में एस्टेब्लिश है। अब यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ना सबसे मेजर डेवलपमेंट ये होती है, यहाँ पर जो ट्रैवलिंग होती है ना, जो नेपाल के लोग भारत में आते हैं और भारत के लोग जब नेपाल में जाते हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर एक 35 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर लिंक जो रेल लिंक है उसको यहाँ पर इनोग्रेट कर दिया गया है। ये जो 35 किलोमीटर की रेल लाइन है ना, ये यहाँ पर बिहार से लेकर जो नेपाल का कुर्था प्लेस है इसके बीच में ये रेल लाइन का इनोग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी नेपाल से लोग भारत में आना चाहेंगे उनको भी काफी यहाँ पर आसानी होगी, और जो भारत से नेपाल में जाना चाहेंगे उनको भी काफी यहाँ पर सुविधा होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेकंड मेजर डेवलपमेंट होती है ना, वो यहाँ पर होती है सोलो पावर ट्रांसमिशन लाइन को लेकर। अब इसका भी इनोग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने मिलकर किया है। अब देखो ये जो सोलर पावर ट्रांसमिशन है ना, आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से हमारी जो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसी जो कंट्रीज हैं, ये अब इनको अगर क्रूड ऑयल परचेज करना होता है ना या पेट्रोल डीजल परचेज करना होता है तो ये बेसिकली इंडिया से परचेज करते हैं, क्योंकि इंडिया के पास रिफाइनरीज है। हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, फिर उसको रिफाइनरी में हम पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट होकर ही हम आगे जो नेपाल और भूटान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज हैं उनको हम सेल करते हैं। तो इसी प्रकार का ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी का एक मिशन है सोलर पावर ट्रांसमिशन, उसका भी यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो थर्ड सबसे मेजर, मैं इसको सबसे मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर बोलूंगा, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों ने मिलकर जो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रुपे पेमेंट कार्ड है उसको नेपाल के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ये काफी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है भारत के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में ना कुछ समय पहले जो मास्टर कार्ड और वीजा ये फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज हैं उनका यहाँ पर डोमिनेशन था। तो उसको काउंटर करने के लिए ना भारत ने रुपे पेमेंट कार्ड यहाँ पर काफी सक्सेसफुल रहा जो, तो उसी को ही अब नेपाल के अंदर भी लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो काफी ये जो 4 बड़े बड़े पैक्ट हुए हैं यहाँ पर रेलवे को लेकर, एनर्जी को लेकर, और यहाँ पर काफी ट्रस्ट भी दिखाया जा रहा है नेपाल की तरफ से कि हम जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये बोला कि हम चाहते हैं कि जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है ना उसको काफी पीसफुल तरीके से, काफी मैच्योरिटी के साथ आपकी स्टैब्लिशमेंट के अंदर काफी अच्छे से उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाए या उस पूरे इशू को रिजोल्व किया जाए। तो ये काफी एक पॉजिटिव मूव नेपाल की तरफ से हमें दिखाई दिया। अब यहाँ पर जो
हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने यहाँ पर स्पेशली बोल दिया कि जो जिस प्रकार से भारत के और नेपाल के रिलेशन है ना, उस प्रकार के रिलेशन आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने ना काफी इंडिया के साथ रिलेशन किस प्रकार से खराब किए थे वो आप सभी लोग जानते हो। और वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, चाइना उसको बैक कर रहा था। चाइना ने काफी कोशिश की थी कि केपी शर्मा ओली की सरकार नेपाल के अंदर ना गिरे। तो उसी को देखते हुए जो नेपाल के केपी शर्मा ओली है ना, उसने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारे भगवान राम है ना, उनका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, उनका जन्म तो नेपाल में हुआ था। ये जो काला पानी वाला डिस्प्यूट है वो केपी शर्मा ओली ने खड़ा किया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो डिस्प्यूट थे वो जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं केपी शर्मा ओली, उनके अंडर काफी डिस्प्यूट खड़े हुए थे। तो उनको यहाँ पर रिजोल्व करने की यहाँ पर नेपाल की तरफ से पहल की गई है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल जो है ना 2007 से पहले एक हिंदू राष्ट्र था, एक हिंदू स्टेट थी। 2007 में नेपाल के अंदर क्या होता है ना, एक हिंदू स्टेट से ना एक सेकुलर स्टेट बना दिया जाता है। नेपाल की आज के समय जो पॉपुलेशन है ना, वो 80%, 80% जो लोग हैं वो हिंदू रिलीजियस को बिलोंग करते हैं। अब इसी को देखते हुए जो अब यहाँ पर जो नेपाल के करंट मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो अब स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि जो नेपाल है ना, उसको हम दोबारा से हिंदू स्टेट, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो देखते हैं नेपाल कब तक हिंदू स्टेट बन पाते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भारत और नेपाल के जो रिलेशन है ना, वो काफी अच्छे रहे। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।